नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। खबर आजमगढ़ से है, जहां मिशन शक्ति के 5वें चरण के तहत सोमवार को स्थानीय लोधी किसान इंटर कॉलेज में नारी सुरक्षा सम्मान और उनके सशक्त बनाने के उद्देश्य से विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व थाना अध्यक्ष देवेंद्र नाथ दुबे ने किया। इस दौरान छात्राओं को महिला सुरक्षा से जुड़े कानून, उनके अधिकार और साइबर अपराध से बचाव के उपाय बताए गए। महिला कर्मियों ने सोशल मीडिया के सुरक्षित उपाय और ऑनलाइन ठगी से बचाव के तरीकों पर भी मार्गदर्शन दिया। छात्राओं को 112, 1090, 181, 1098 और 1930 सहित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। थाना अध्यक्ष ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। कार्यक्रम में उपस्थित महिला आरक्षी और कांस्टेबल सहित पुलिसकर्मियों मौजूद रहे। छात्राओं ने कार्यक्रम को अत्यंत उपयोगी बताते हुए पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया। उसके बाद इसमें देखो नीचे लिखा भी है, नारी शक्ति राष्ट्र नारी शक्ति है। जो नारी की शक्ति है वही राष्ट्र शक्ति है, लिखा है ना नीचे। इसको ले जाके आप लोग पढ़ना। उसके आगे आप जाओगे तो इसमें बताया गया है कि इस अभियान के तहत क्या क्या कार्य किए गए हैं। मिशन शक्ति केंद्र बनाए गए हैं, थाने में अलग से महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है, जो कि पहले नहीं होते थे। 2020 के बाद अलग से महिला हेल्प डेस्क बनाया गया, जिसमें सिर्फ महिलाओं के लिए वन विंडो, मतलब कि सारी महिलाओं की समस्या एक ही उसमें होगी, महिला हेल्प डेस्क पे ही आपको सारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। उसके बाद आपके ये सारे नंबर दिए गए हैं यहाँ, तो मैंने आपको बताया था अभी 1090, 1098, 1930, 181, 1073, 112, 102, ये सारे नंबर दिए गए हैं। फिर उसके बाद आपको ये दिया गया है एंटी रोमियो स्क्वाड। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। एंटी रोमियो स्क्वाड जो है वो हमारे यहाँ से चलाया जाता है, हर इनके साथ थाने में चलाया जा रहा है। कि जैसे आप रास्ते में निकलती हैं, आने जाने वाले रास्ते में, सुबह शाम स्कूल के आने जाने में, वहाँ कुछ मंचले टाइप के लड़के खड़े रहते हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, लेकिन उनको क्या करना है कि टिप्पणी करनी है, कमेंट करना है। तो उनको रोकने के लिए, उन पर कार्रवाई करने के लिए ये एंटी रोमियो स्क्वाड चलाए गए हैं। इससे काफी मात्रा में सहायता मिली है, क्योंकि जब टीम निकलती है तो डर लगता है। अब बहुत कम ही ऐसे स्कूल हैं जिसके सामने लड़के खड़े होते होंगे। अगर कहीं ऐसा कुछ हो, दिक्कत हो, तो आप अपने टीचर्स को बता सकते हैं, ठीक है। वहां पर जाकर के 1-2 दिन टीम वर्क कर देगी तो फिर वो आपका शांत हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर उसके बाद ये महिला साइबर सेल भी है, इसके बारे में आपको बता दिया गया। इसके बाद ये है, ये योजनाएं हैं कुछ मुख्यमंत्री जी की तरफ से चलाई गई। जैसे कन्या सुमंगला योजना है, किसी के यहाँ जब लड़की पैदा होती है उसके लिए 15,000 की पहले राशि दी जाती थी। अब उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 25,000 कर दिया गया है। और ये कई किस्तों में दिया जाता है, जैसे कि जब लड़की का जन्म हुआ तब दिया जाएगा, फिर 1 साल की हुई, टीकाकरण हुआ, फिर दिया जाएगा। उसके बाद है कि फर्स्ट में जाएगी, जब कक्षा 1 में उसका प्रवेश होगा तब दिया जाएगा, फिर थर्ड में जाएगी तब, 9th में जाएगी, फिर 12th के बाद जब वो डिप्लोमा कोई करना चाहेगी तब उसको 7,000, ऐसे करके 25,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक। उसके नीचे है ये निराश्रित महिला पेंशन योजना। आपके आस पड़ोस में महिलाएं होंगी जो जिनका कोई आसरा नहीं है, जिनकी इनकम काफी कम है, उनके पति भी नहीं है, विधवा है, उनका कोई आसरा नहीं है, तो उनके लिए पेंशन योजना का लाभ दिया गया है इसमें। इसमें ये इसके जो वो है ना, पात्रता भी दी गई है, नीचे आप देखना, इसको पढ़ना आप लोग कि क्या क्या पात्र हैं और कहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं, वो भी दिया गया है, ठीक। उसके आगे दिया गया है ये बैंक वाला दिया गया है, बैंक सखी। गांव में इससे समूह वगैरह नहीं चलते हैं, समूह में मम्मी लोग काम करती है ना, गांव में स्वयं सहायता समूह पहले चलते थे, फिर सखी, बीसी सखी करके चलते हैं, ऐसे बहुत सारे समूह चलते हैं। तो उनके लिए भी बनाया गया है ये रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष योजना है। इसमें जो पीड़ित महिलाएं होती है, जिनके साथ कोई दुर्घटना हो गई है या जो रेप वगैरह की घटनाएं होती हैं, उनसे जो पीड़ित होती हैं, उनको इसमें सहायता दी जाती है बाल कल्याण विभाग की तरफ से। तो इसमें ये है 7100 महिलाओं को इसमें अभी तक वो दे दिया गया है, उसके लिए है। और महिला रात्रि स्पॉट सुरक्षा योजना, अगर आप रात्र में कहीं निकल रही हैं, आपको लग रहा है कि हमें सवारी नहीं मिल रही है, साधन नहीं मिल रहे, तो उसके लिए क्या मिला आगे, 112, ठीक। अभी हमारे थाने में ऐसा एक केस हुआ है, एक गजेंद्र पट्टी की महिला आई थी, उनको ले जाके 112 द्वारा पहुंचाया गया था रात्रि में, क्योंकि उनको कोई साधन नहीं मिल पा रहा था।
और केसरी चौक पे वो थी, तो उनको उन्होंने बताया कि मैं इलाहाबाद से आ रहा हूँ, मुझे कोई साधन नहीं मिल पा रहा है, तो थाने की महिलाओं द्वारा और 112 के जो कर्मी है उनके द्वारा उनको ले जा करके उनके घर तक पहुंचाया गया। तो ये आपके लिए और ये भी लाभदायक है कि अगर आप रात में कहीं निकल रहे हैं, आपको लग रहा है कि सुनसान इलाका है, हमें कोई यहाँ साधन नहीं मिलेगा, हमें दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए वहां आपको 112 मिलाना है। ठीक, उनको अपनी लोकेशन बतानी है, अपनी समस्या बतानी है कि मेरे यहाँ कोई नहीं, या जो भी है मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे मेरे घर जाना है, तो वो ले जाके आपको आपके घर तक भी पहुंचा देंगे। ठीक है, मिशन शक्ति का ये उद्देश्य है।